Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। दिन प्रतिदिन हमारी ये मुलाकात बहुत गहरी होती जा रही है। बहुत कुछ हम समझ रहे हैं ज़िंदगी के बारे में। बहुत से ऐसे एस्पेक्ट्स जो अभी तक कहीं छिपे थे इतनी आसानी से, इतने सहज रूप से हमारे सामने आते हैं और फिर ज़िंदगी बहुत सुंदर हो जाती है। और जहाँ एक बार परमात्मा का साथ मिल जाता है, वो शिव बाबा जो हमें इस बात का एहसास देते हैं कि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, तो फिर सारी मुश्किलें आसान लगने लगती हैं। आज एक बार फिर इस सफ़र को शुरू करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जिस खुशी को हम तलाश रहे होते हैं, जिस खुशी को जीने के लिए, पाने के लिए हमने ये जीवन प्राप्त किया है, उससे क्या क्या एस्पेक्ट्स जुड़े हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारा सौभाग्य, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर दीपा। उनसे बात करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत अवेकनिंग। सिस्टर दीपा, अगर हम खुशी की बात करते हैं तो बहुत बार हमने खुशी की बात की है और बहुत कुछ जानने की कोशिश की है कि किस तरह से हम उस खुशी को एहसास कर सकते हैं। और हर बार ये बात सामने आती है कि खुशी हैप्पीनेस इज़ विद इन मी, जो हम इमर्ज नहीं कर रहे होते और बाहर तलाश रहे होते हैं। लेकिन उससे जुड़े कई एस्पेक्ट्स जो प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे साथ जुड़े हैं, वो कहाँ से शुरू कर सकते हैं? हम देखते हैं खुशी के साथ साथ हमारा आज देखा जाए तो ये जो शरीर जिसको हम प्रयोग करके अपने कर्म क्षेत्र पर इस परफॉर्मेंस में आते हैं, एक्शन करते हैं, तो इस शरीर का भी स्वास्थ्य, हमें हेल्दी रहना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हेल्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। साथ में आज देखते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में वेल्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लोगों का भी ये मानना है कि भाई हेल्थ है, वेल्थ नहीं है तो भी खुशी नहीं रहेगी। तो हेल्थ, वेल्थ एंड बी हैप्पी। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, ये तीनों को हम बैलेंस कैसे करें? ऐसे लगता है कि एक को पकड़ लिया, एक को पा लिया तो दूसरे चीज में कहाँ ना कहाँ कॉम्प्रोमाइज करना छूट जाती है। वेरी ट्रू। तो खुशी तो प्राप्त कर लिया आध्यात्मिक प्रगति से, लेकिन फिर क्या वेल्थ को भी हम सस्टेन कर सकेंगे या नहीं? और फिर कहाँ ना कहाँ क्या हम ये स्पिरिचुअल जो जर्नी में चले जाएंगे तो क्या हमारा हेल्थ इग्नोर तो हो नहीं जाएगा? क्या सोल कॉन्शियसनेस माना इस शरीर के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान नहीं रखना छोड़ ही देंगे? छोड़ ही देंगे। तो ऐसे तो नहीं कि हमारा शरीर के प्रति जो स्वास्थ्य का महत्व है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए तीनों का संतुलन कैसे हो, ये बहुत ज़रूरी है, ये आवश्यक है। अगर हम पहली बात स्वास्थ्य का लेते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि हेल्दी अर्थात कौन? तो आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहता है कि सिर्फ फिजिकल हेल्थ इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा इमोशनल, सोशल और स्पिरिचुअल हेल्थ सब जुड़ा हुआ है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम कई चीज़ों का ध्यान रखते हैं जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये शरीर भी अगर हम देखें तो ईश्वर का दिया हुआ एक बहुत सुंदर इंस्ट्रूमेंट है, गिफ्ट है गॉड का। तो उसको हमें बहुत सुंदर रूप से हेल्दी रखना, उसको स्वच्छ रखना, उसको शक्तिशाली रखना, ये हमारी जिम्मेवारी है। पहली बात है, आज हेल्थ से संबंधित डाइट का बहुत ध्यान दिया जाता है, तो हम देखते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। आज हमें अपने डाइट का ध्यान रखना चाहिए। न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है, जो भी चीज़ हम खाते हैं, स्वीकार करते हैं, उसमें हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज डॉक्टर्स हमको कहते हैं कि इस समय हम बीमार नहीं हैं, इसका मतलब हम हेल्दी है, ये भी नहीं है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए। उसके लिए हम क्या भोजन स्वीकार कर रहे हैं और किस मन की स्थिति से हम उसको खा रहे हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन हुआ ये है कि हमने इस पूरे गैम्बिट में जो चल रहे हैं, जैसे उसमें ना तो हमने मन का ख्याल रखा है और ना शरीर का, मतलब बिल्कुल कहीं भूलते जाते हैं। हमने आवाज़ की बात की थी, तो शरीर की आवाज़ को तो हम बिल्कुल ही अनसुना कर देते हैं और मन की आवाज़ को भी। तो शरीर को भी भोजन चाहिए, शरीर को स्वस्थ जो हमें न्यूट्रिशनल वैल्यू है ऐसा भोजन चाहिए। लेकिन मन को क्या चाहिए? मन को तो अच्छे विचार चाहिए, सकारात्मक चिंतन चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स चाहिए, क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव थॉट्स चाहिए, जिससे मन का जो स्वास्थ्य है वो मजबूत होता जाए, जिससे मन जो भी कार्य कर रहा है उसमें उसकी दृढ़ता हो, उसे खुशी हो। तो वो माइंड को हम पॉजिटिव थॉट्स, भोजन जो है रोज़ प्रोवाइड करते हैं। शरीर का तो हमने ध्यान रखा, सारे दिन में 3 या चलो 2 बार तो हम जरूर भोजन को प्रोवाइड करते हैं अपने शरीर को। लेकिन मन को हमने विचार कौन से दिए, सारे दिन में हम क्या सोचते हैं, क्या हमें इसको चेक करने का भी टाइम है? नो वी एक्चुअली, और सबसे बड़ी बात अभी तक, अब तो फिर भी हमने ज्ञान में रहते हुए थोड़ी बातें सीख ली। अब तक हम ये सोचते थे कि जब हमें किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, तो वो ठीक है, हमारे मन में कुछ भी चल सकता है और ये विचार आते हैं तो मैं थोड़ा इनको कंट्रोल कर सकता हूँ। सही बात है, ये मेरे हाथ में नहीं है। मन पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। मन मुझे कंट्रोल कर रहा है, मैं क्या करूँ? तो हम देखते हैं कि हम क्या सोचते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और हमारे पास
ये शक्ति है विचार रचने की। माइंड हैज़ अ पावर टू क्रिएट थॉट्स। तो इसलिए हम जो चाहें ऐसा विचार हम रच सकते हैं। वेरी ट्रू। आज तक हमने सोचा नहीं, जो बातें हो रही है वही तो विचार बना रही वही है। सोच हमारी चलेगी। जो हमारे साथ हो रहा है, जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, उस अनुसार ही हम सोच सकते हैं। बाकी मेरे पास वो चॉइस है या मेरे पास वो आध्यात्मिक शक्ति है कि मैं अपने मन की वो रचनात्मक शक्ति को फील करूं, क्रिएटिविटी को फील करूं, कि मैं जो चाहूँ वो सोच सकती हूँ। जो विचार अपने मन को दूँ उस रूप से मेरा मन उस दिशा में जाएगा। वंडरफुल। आई बिकम द ओनर ऑफ माई ओन थॉट्स एक्चुअली। आई हैव द पावर टू क्रिएट। क्योंकि आज जो कुछ हम देख रहे हैं आसपास, वो किसका क्रिएशन है? ह्यूमन माइंड का। हम उसको तो डील कर रहे हैं, उसको तो मैनेज करने की कोशिश भी कर रहे हैं, उसके साथ हम रह रहे हैं, लेकिन जो क्रिएटर है उसको हमने रिकग्नाइज किया है। तो उस वहाँ ही अगर हम उसको रिकग्नाइज करके उसको एम्पावर करें, माइंड को भी हम रोज कुछ समय उसको रिफ्रेश करने के लिए, उसको रिलैक्स करने के लिए, उसको रिचार्ज करने के लिए समय निकालें, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो मन स्वस्थ तो तन स्वस्थ, वो बहुत बैलेंस हो जाता है। और हमारे विचारों का प्रभाव आसपास कितना पड़ रहा है, एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाती है, हमारे शरीर पर पहले पड़ता है। क्योंकि आज डॉक्टर्स ये कहते हैं कि सिर्फ क्या आप खाते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको क्या खाता है वो भी इम्पोर्टेंट है। बहुत कुछ खा रहा होता है आज के वक्त में। अगर हम देख रहे हैं तो चारों तरफ से इस तरह से खिंचे जा रहे हैं हम। सही बात है। तो अगर सारे दिन में मन में ज़्यादा से ज़्यादा विचार तनाव के हैं, एंजाइटी के हैं, भय के हैं, वो फीलिंग्स ज़्यादा है, तो उसका हमारे स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ता है। तो हम देखते हैं फिर हमारा स्वास्थ्य जो है, दवाई आदि ले रहे हैं, सब कुछ हम ध्यान रख रहे हैं, लेकिन फिर भी जो हेल्दी फीलिंग है वो नहीं आती। तो इसलिए हमारे विचारों को भी सारे दिन में कुछ समय निकालकर हम उसको चेक करें और उन विचारों को जेंटली दिशा दें। क्योंकि आज व्यक्ति ये सोचता है कि नहीं, मन पर हम कैसे प्रेशर कर सके, मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन कंट्रोल करने की बात नहीं है, वेरी जेंटली अगर हम मन को दिशा देते जाते हैं, उसको कोई पॉजिटिव थॉट्स प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए रोज़ सारे दिन में कुछ ऐसे विचार अपने आप को देना, प्रोवाइड करना आवश्यक है। उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पास जा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमने एक बार बात की थी कि थॉट जनरेट कैसे होते हैं। सो थॉट जनरेट हमने देखा कि पास्ट एक्सपीरियंस और बिलीफ सिस्टम हमारा, और जो इन्फॉर्मेशन देते हैं। सही बात। तो ये तीनों चीज़ों के प्रति भी जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और उसमें से पॉजिटिव लेते जाते हैं, भले अनुभव कुछ बातें नहीं भी अच्छी होगी, लेकिन जो पॉजिटिव अनुभव है वो अच्छे अनुभव है, उनमें से अच्छी बातें हम अपने मन को याद कराते हैं। अगर वर्तमान में हम देखें तो जो आसपास के वातावरण है उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, उसमें कहाँ हम समाधान की दिशा में चल सकते हैं, ऐसे थॉट्स हम अपने आप को देते हैं। अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने वाले थॉट्स देते हैं, अपने में कॉन्फिडेंस लाने वाले थॉट्स देते हैं। जो कार्य हम करने वाले हैं उस कार्य की सफलता के लिए हम विचार करते हैं। तो जब मन उस रूप से दिशा हम देना शुरू करते हैं मन को, तो मन सक्षम हो जाता है, मन बहुत पावरफुल हो जाता है और मन हेल्दी फील करता है। तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर ऑटोमेटिकली मन नेचुरल फील करने लग जाता है ना, कि सहज हो गया सब कुछ। सही बात है। और अगर शरीर की तबीयत ठीक ना भी हो, लेकिन माइंड अगर हमारा पावरफुल है, पॉजिटिव है, तो वो हीलिंग प्रोसेस में उसको मदद करता है। तो हमारा मन अपने शरीर को भी वो पॉजिटिव थॉट्स से गाइड करता है। तो आज हम देखते हैं कई साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो वो रिसर्च ये देखते हैं कि मन के विचारों का हर एक एलिमेंट ऑफ नेचर पर प्रभाव पड़ता है। वाटर पर कई साइंटिस्ट ने उस पर रिसर्च किया है कि पानी जो है उसके प्रति हम जो सोचते हैं उससे पानी की भी प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ जाता है। जो क्रिस्टल फॉर्म हो रहे होते हैं वो हो जाते हैं जब पॉजिटिव है, और जब नहीं होते हैं तो वो डाइल्यूटेड। अगर सिर्फ वो पानी एक ऐसे वातावरण में है जहाँ नेगेटिव फीलिंग्स है या नेगेटिव वाइब्रेशंस है, या म्यूजिक भी ऐसा है जहाँ नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है, तो उस पानी का प्रभाव अलग हो जाता है, क्रिस्टल्स फॉर्मेशन जो है वो परिवर्तन हो जाता है। तो हमारा शरीर 80% पानी है। तो आप सोचिए जो हम सोच रहे हैं वो हमारे शरीर पर कितना असर होता है। और सिर्फ पानी नहीं, हर एक एलिमेंट ऑफ नेचर पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हमारे शरीर को हम अगर हेल्दी लाइफस्टाइल में रखना चाहते हैं तो हमारे मन को कोई पॉजिटिव और क्रिएटिव थॉट्स देना आवश्यक है। और जैसे हम शरीर को भी हम भोजन जो देते हैं वो पौष्टिक के साथ साथ स्वादिष्ट भी होना जरूरी है, नहीं तो हम रोज़ उसको लेंगे नहीं। तो हमारे माइंड को भी अगर वैरायटी थॉट्स हम देते हैं,
मेडिटेशन या हम स्पिरिचुअल नॉलेज जो है उसमें भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम इंजॉय कर सकते हैं। तो उसमें हम जब वैरायटी थॉट्स देते हैं अपने माइंड को, हर दिन कोई नए विचार, नई भावनाएं हम अपने मन को देते हैं तो मन उसको इंजॉय करता है। तो जैसे आज हम कहते हैं ना कि क्या करें, नहीं सोचना चाहते लेकिन फिर भी चिंता आ जाती है, नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, तो धीरे धीरे मन इसको इतना इंजॉय करना शुरू करता है, उसमें इतना पावर उसको महसूस होता है, उसमें प्रैक्टिकल में सॉल्यूशंस दिखाई देते हैं कि मन अच्छे विचार करने की आदत पड़ जाती है। और फिर क्या होगा कि जैसे ये अब मेरे साथ होता है कि जैसे ही कोई नेगेटिव विचार आता है मुझे डिस्टर्बेंस होती है, एंड देन आई रियली वांट टू नो, तब पॉज लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कहाँ गलत हो रहा है। हाँ, तब हमें स्टॉप करना है, ऑब्जर्व करना है, फिर स्टीयर करना है। तो हम देखते हैं वो 1 मिनट साइलेंस जरूरी, बहुत ज़रूरी है अपने साथ, और उसके साथ साथ रेस्ट। बॉडी को रेस्ट भी चाहिए, नहीं? आज हम I have देखते experienced that. कहीं ना अगर आप उसको समय पर रेस्ट नहीं देते तो वो ले लेता है, पर ऐसे समय पर लेता है जहां आपको एक्टिव रहना जरूरी है, हाँ, वो और फिर वो बहुत लॉस हो जाता है आपका। लॉस हो जाए। तो शरीर को भी रेस्ट देना, अर्थात स्लीप, द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप। नहीं, आज हम देखते हैं क्वांटिटी तो हम फिर भी कभी कभी दे पाते हैं, लेकिन क्या हम क्वालिटी स्लीप दे पाते हैं अपने आप को? तो स्लीप के पहले भी अगर हम देखें कि सोने के पहले भी अगर हम अपने मन को उस रूप से फिर से ईजी रखते हैं, सारे दिन की दिनचर्या जो हो गई है, जो भी बातें हो गई है, अगर हम उनको सामने लाके उनको रैप अप करते हैं, समेट लेते हैं, जो बातें अच्छी है वो तो एक बहुत गुड एक्सपीरियंसेस हो गए हैं, वो ट्रेजर है। लेकिन जो बातें ठीक नहीं चल रही है, जो हमको लगा कि ये मेरे साथ होना नहीं चाहिए था, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, तो वो बातों को भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं। हम फिर से उससे इंस्पिरेशन लेकर आगे मुझे क्या करना है, और फिर हम देखते हैं कि कई बार कोई गलती हो भी जाती तो उसका गिल्ट नहीं हम कैरी करें। वो गिल्ट जो है, वो पेन जो है, या फ्यूचर के बारे में जो एंजाइटी है, नहीं, कुछ हमने प्लान किया दूसरे दिन के लिए, होगा नहीं होगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, वो जो फियर है या एंजाइटी है या जो टेंशन है, वो हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप पर इफेक्ट करती है। बिल्कुल, तो वहाँ वही फुल स्टॉप करना, आई स्टिल रिमेंबर दैट व्हेन यू सेड कि फुल स्टॉप करना, जो भी पास्ट है उसको करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत ज़रूरी है। और फिर हम उस निश्चिंत रूप से जब हम आराम करते हैं, सो जाते हैं, तो वो क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत अच्छी होती है, और जो विचारों से, जो पॉजिटिव फीलिंग्स से और जो पॉजिटिव थॉट्स से हम सो गए हैं, उसी पॉजिटिव थॉट्स से हम अवेकन करते हैं। वो तो हम परमात्मा को अपना सारी दिनचर्या सौंप देते हैं और उनसे प्रेरणा और शक्ति लेकर दूसरे दिन का प्लान उसको दे देते हैं। तो फिर वो प्लान ऑटोमेटिकली बहुत नेचुरल लेवल पर हम सारे दिन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग से और एक बहुत पॉजिटिव स्पिरिट से, उस एंथुसियाज्म से हम उठ सकते हैं, और फिर उस सारे दिन में जो कार्य करना है बहुत सुंदर इजी इंस्ट्रूमेंट के रूप में उस ईश्वरीय शक्ति के आधार से हम कार्य कर लेते हैं। बहुत सुंदर आपने बात कही कि वो रेस्ट, चाहे वो मेंटल हो या फिज़िकल की बात है, वो हेल्थ के लिए अगर हमने न्यूट्रिशन की बात करते हैं, एक्सरसाइज की बात करते हैं, तो रेस्ट भी एक कंपलसरी एस्पेक्ट है जिसे हमें समझना। और सबसे ज़्यादा हम अपने साथ जो है इनजस्टिस करते हैं। एक बार आपने कमिटमेंट की बात की थी, तो कि कमिटमेंट जो है अगर आपके काम के प्रति है तो अपने प्रति भी है, रेस्ट के प्रति भी है। तो हमें रेस्ट माना अपने आप को भी देना है, तो मन को भी सारे दिन में रेस्ट में रखना है। फिजिकली हम कितना भी एक्टिव रहें, लेकिन माइंड जो है, इंटरनल जो कामनेस है, जो हमारा ट्रैंक्विलिटी है, वो बेस हमारा जरूर है। तो वहाँ अगर हम देखते हैं कि अगर हम रिलैक्स रहते हैं, ईजी रहते हैं, तो फिजिकली हम कितना भी बिजी रहें बैलेंस हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, माइंड के ही रेस्ट को डिस्टर्ब कर लेते हैं, उसमें इतना स्ट्रेस आ जाता है, इतनी एंजाइटी आ जाती है, इतना अंदर में कंफ्यूजन और कियोस हो जाता है कि फिजिकली फिर एक्टिव रहने में बहुत डिफिकल्टी होती है। जितना माइंड रेस्ट में उतना ही हम फिजिकली एक्टिव रह सकते हैं। ये बैलेंस, ये की अगर समझ लिया कि मन को आप अगर बहुत स्ट्रेस्ड रखेंगे, बहुत प्रेशर फील कराएंगे, तो फिर कारोबार में आपकी एक्टिविटी जो है वो कम होती जाएगी। आप बहुत कुछ करेंगे जो, लेकिन राइट जो करना है शायद वो नहीं। एनर्जी काफ़ी कुछ यहीं कंज्यूम हो चुकी होगी, एनर्जी लेवल्स तो एक ही रहेंगे। तो या तो इधर आप कर्म में निकालें उसे, या फिर माइंड को स्टेबल करने में निकाल लीजिए। आगे अगर हम बात करते हैं हेल्थ के पूरे एस्पेक्ट के बाद, अब हम चलते हैं उस पूंजी की तरफ। वेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम देखते हैं कि आज व्यक्ति काफ़ी समय जीवन का बिता देता है वेल्थ कमाने के लिए, उसमें हेल्थ का ध्यान तो नहीं रखता है। फिर बाकी का जीवन उसको फिर से हेल्थ को कमाने के लिए वेल्थ को यूज़ करना पड़ता है। ये भी आज हम देखते हैं वो बैलेंस नहीं रहता है।
वेल्थ भी किस प्रकार से हम देखें तो एक वेल्थ है मनी, जिसको हम रिकग्नाइज करते हैं वेल्थ के रूप में, इसलिए उसी रूप से उसको यूज़ करते हैं। लेकिन उसके सिवाय भी हमारे काफ़ी इनर रिसोर्सेज हैं, काफ़ी एसेट्स हैं। तो वो वेल्थ के बारे में क्या हम अवेयर हैं? जैसे नॉलेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वेल्थ। ज्ञान जो है, समझ जो है, तो हम देखते हैं ज्ञान भी अगर हम देखें तो वी आर ऑलवेज ओपन कि नई आइडियाज़, नई इन्फॉर्मेशन हो। हम कई सेल्फ हेल्प बुक्स भी पढ़ लेते हैं, कोई भी नए रूप से जहाँ एक्सपोजर हमें मिले, कोई जानकारी मिले, वी आर ऑलवेज ओपन नए से नई जानकारी साथ करते जाते हैं। लेकिन सिर्फ नॉलेज हो लेकिन पावर नहीं हो, शक्ति नहीं हो, वो दृढ़ता नहीं हो उसको प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वो वेल्थ नहीं बनता है। वेरी ट्रू एक्चुअली। और बहुत से लोगों के साथ मैंने देखा है कि इतने नॉलेजेबल हैं लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो कहीं पे भी उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, वो वहीं का वहीं विचार में रह जाती है। तो कई बार हम देखते हैं सेंटर्स पर भी ऐसे भाई बहन आते हैं नए मेडिटेशन सीखने के लिए, तो युवा हैं, उन्होंने सभी प्रकार के आध्यात्मिक किताबों को पढ़ लिया है, लेकिन जब वो कोई भी अपने कार्य को शुरू करने की बात करता है तो फिर एकाग्रता नहीं है, लोगों के साथ काम करता है तो वहाँ जेल नहीं हो पाता है, वहाँ कनेक्ट नहीं हो पाता है, कहाँ ना कहाँ बंधन है। समझता है मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी बात स्पिरिचुअल एस्पेक्ट मैं उनके साथ डिस्कस भी करना शुरू करूँ ना, वो मुझसे ज़्यादा बेहतर बताता है। वो मुझे इस शास्त्र, उस धर्म के बारे में हर प्रकार की जो स्पिरिचुअल बुक है, लिटरेचर है, पढ़ा हुआ है। वो डेफिनेटली आज जिस युग में है हम, इंटरनेट के इस युग में बहुत कुछ जानते हैं, ज्ञान बहुत है हमारे पास, तो वो मुझे बहुत सारी बातें बता सकता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात है तो पावर नहीं। तो पावर साथ में होना, शक्ति का अनुभव करना, उसको अंदर हम भरते जाएं, इनर पावर उसको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तब ये नॉलेज जो है वो सचमुच एक वेल्थ के रूप में हमें एक कंटेंटमेंट देगा, एक वेल्दी लाइफस्टाइल के रूप में हमारे साथ रहेगा। I can walk on this path, this is empowerment, yes. तब वो हमारे लिए वैल्यूबल हो जाएगा। लेकिन साथ साथ हम देखते हैं कि समय, टाइम इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दे से टाइम इज़ मनी। लेकिन इस टाइम को हम कितना यूज़ करते हैं एक्यूरेटली? टाइम तो हमारे पास है, अब 24 घंटे से 25 घंटे तो नहीं बनने वाले हैं, लेकिन फिर भी इस समय को हम कितना यूज़ करते हैं एक्यूरेटली, तो कितना वाइजली उसको यूज़ करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरफ यूज़ करते हैं, किस तरफ यूज़ करते हैं, उसको कहाँ वेस्ट कर रहे हैं। हमें लगता है कि टाइम जो है हमारा वेस्ट कहाँ होता है, नहीं इस व्यक्ति ने ऐसा किया, ये हुआ इसलिए ये वेस्ट हुआ। लेकिन अगर हम सोचें, काफ़ी हमारा टाइम जो है थॉट्स उसमें वेस्ट हो जाता है। जो थॉट्स जो हैं फियर, नेगेटिविटी के हैं, तो वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते और वो और ही मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। और हम थॉट में वो इतना ज़्यादा रहते हैं कि कुछ जो काम करने कई बार वो भूल जाते हैं। फिर हमारे वर्ड्स, तो हम ये रिसोर्सेज को भी आगे देखेंगे कि थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस, ये तीनों रिसोर्सेज है। तो टाइम को अगर हमें वर्थवाइल रूप में यूज़ करना है तो ये 3 रिसोर्सेज को भी हमें वर्थवाइल यूज़ करना है। तो हम टाइम मैनेजमेंट के बहुत सारी बातें बाहर से तो अडॉप्ट कर लेते हैं कि ये करना है, हमें एक्यूरेट रहना है, हमें टाइम टेबल बनाना है, ये बहुत अच्छी बातें हैं। ये चीज़ें अपने जीवन में लाना बहुत अच्छा है, इससे हमको बहुत सफलता मिलेगी। लेकिन जो सटल एस्पेक्ट है, जो हमारे इनर रिसोर्सेज हैं कि थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस, इसको भी हमने कितना अच्छी तरह से यूज़ किया, इन रिसोर्सेज को, इस पूंजी को भी कितना जमा की। यूज़ तो करना है लेकिन उसमें जमा कितना किया, कितना अच्छी तरह उसको इन्वेस्ट किया ताकि वो आपको रिटर्न दे, अक्यूमुलेशन हो उस पावर की, उस एनर्जी की। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो टाइम से संबंधित ये बाकी 3 एनर्जीज भी है। उसमें अगर हम विचार लें पहले, तो हम सोचते तो हैं लेकिन उस सोच में कितनी हमारी स्टेबिलिटी है और कितना हमारा क्रिएटिव थॉट्स हैं, कितनी उस विचारों में हम पावर भर सकते हैं जो हम प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करें। थॉट है लेकिन एक्शन से वो अगर जुड़ा हुआ नहीं है तो फिर वो थॉट जो है वो वेस्ट है। एक्चुअली वो कितना भी क्रिएटिव हो जाए, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों के पास थॉट्स इतने होते हैं लेकिन ज़्यादातर कन्वर्जन्स नहीं हो पाते। हाँ, और स्टेबिलिटी नहीं, बहुत सारा सोचते हैं, तो इसलिए स्टेबिलिटी ना होने के कारण मैं अपने ही थॉट्स को जज नहीं कर पाती कि इसमें से कौन सा थॉट यूज़फुल है, नेसेसरी है, क्रिएटिव है, और कौन सा थॉट मुझे छोड़ देना है क्योंकि ये वेस्ट और नेगेटिव है। मुझे उसकी अवेयरनेस और उसकी परख नहीं है, क्योंकि वो कुछ मिनट हमने साइलेंस ऑब्जर्व करने के लिए नहीं दिया है। और थॉट्स के साथ ही वर्ड्स भी जुड़े हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं ऐसे हमारे वाणी के द्वारा कभी ना कभी वर्ड्स के द्वारा एक्सप्रेस होता है। तो सुबह से रात तक हम बोलते तो हैं, लेकिन वो वर्ड्स भी हम किस रूप से यूज़ करें, वो एक एनर्जी है। तो हम देखते हैं अगर हम सिर्फ साधारण बातचीत भी करते हैं तो एक है गिविंग इन्फॉर्मेशन,
यू नो योर कम्युनिकेटर, आप जानकारी दे रहे हैं, लेकिन एक है यू आर नरेटिंग, इट्स लाइक वो कहानी बना लेते, क्रिएटिंग। तो कहानी बना लेते, बात छोटी होती है लेकिन उसके पीछे हम कई 10 बातें बताकर फिर वो बात कहते हैं। तो वहाँ भी हमारे जो वर्ड्स की रिसोर्स है, वो एसिड को हमने यूज़ ज़्यादा किया और उसमें रिजल्ट इतना नहीं हुआ। फिर कहाँ हम देखते हैं कि हमारे वर्ड्स जो हैं, कभी हम रिएक्ट कर लेते हैं तो वो वर्ड्स जो है नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन उसमें भी 2 लेवल्स हैं। एक है कि रिएक्शन हो जाता है क्रोध से, हम रूड हो जाते हैं, रिएक्ट करते हैं, कुछ नेगेटिव बोल लेते हैं। लेकिन कहाँ कहाँ हम देखते हैं कि लोग वर्ड्स में भी मैनिपुलेटिव होते हैं। रूड होना, गुस्से में आ जाना, फिर भी हम देखते हैं वहाँ रिएक्टिव फीलिंग है और वो रियलाइजेशन बाद में होती है। लेकिन एक है टू प्लान टू हर्ट पीपल, यू नो, तो वो मैनिपुलेटिव जो है, वो वर्ड्स जो है वो हमारी काफ़ी एनर्जी और कई बार रिलेशनशिप्स को समाप्त कर लेता है। तो ये रिसोर्स को हमने किस रूप से यूज़ किया, नेगेटिविटी में भी किस प्रकार से लेवल्स हैं। और फिर पॉजिटिविटी में हम देखें कि एक लेवल है अप्रिशिएट करना। वो हम देखते हैं कि आजकल अप्रिशिएटिव इंक्वायरी जो है कि हर एक व्यक्ति के वर्चूज़ को समझकर आप उसको अप्रिशिएट करो, लेकिन अप्रिसिएशन के साथ साथ एम्पावर करना। कई बार आप देखेंगे कई लोगों से आप मिलते हैं, उनके कुछ 1 या 2 बोल भी आपको शक्ति प्रदान करते हैं। दैट्स वेरी ट्रू। जैसे हम कहते हैं भाई ये बोल तो वरदानी बोल हुए, तो जस्ट एम्पावर्ड मी। एक शब्द जो है आपकी जिंदगी, बहुत बार ऐसा होता है कि वो और वो शब्द आपने पहले भी सुना है, आप जानते हैं, लेकिन उस समय उस व्यक्ति की जो फीलिंग्स है, उसके स्टेट ऑफ माइंड जो है, उसके जो गुड विशेस है, उसने आपको वो एनर्जी दी। तो इसलिए हमारे वर्ड्स सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं हो, अप्रिशिएटिव तो हो, लेकिन साथ में एम्पावरिंग भी हो, इंस्पायरिंग भी हो। तो वो वर्ड्स जो है, वो वेल्थ जो है, उससे हम लोगों के जीवन को भी दिशा दे सकते हैं, हम उनको प्रेरणा दे सकते हैं, हम रिलेशनशिप्स को हील कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन तो करना है, लेकिन हमारी उस समय वो स्टेट ऑफ माइंड कौन सी हो, पॉजिटिव हो, इतनी इजी हो और इतना गुड विशेस हो कि वो वर्ड्स जो है वो एक वेल्थ बन जाए। लोग उस शब्दों को याद करें, उन शब्दों के द्वारा उनको प्रेरणा मिले, क्योंकि उसके पीछे की फीलिंग्स जो है वो बहुत प्योर और पॉजिटिव। तो थॉट से शुरू करके शब्दों की पूंजी, शब्दों की पूंजी बहुत इम्पोर्टेंट। और जहाँ हमको लगता है कि ये कार्य जो है 10 शब्दों में पूरा हो जा सकता है, उसको अगर हम 200-500 शब्द से वर्णन करते रहते हैं तो उसमें वैल्यू एडिशन नहीं, वेस्ट हो जाता है। यस, एट टाइम्स हम बिना बात के ही बोलते जाते हैं और वहाँ कहीं ना कहीं संकेत है कि विचारों की जो पूंजी है उसमें क्लैरिटी नहीं, क्योंकि शब्द और विचारों का आपस में बहुत संबंध है। और बोल जो एक बार निकल गया तो वो तो जीवन भर किसी व्यक्ति को प्रभावित कर लेता है। इसलिए ये पूंजी को भी हमें बहुत सही रूप से यूज़ करना है, जिसमें अक्यूमुलेशन हो। तो जितना हम देखते हैं कि इसमें पावर हम भरते हैं, शब्द की क्वालिटी जो है, उसके स्टेट ऑफ माइंड की क्वालिटी उस समय हमारी अगर बहुत प्योर रहती है और उसमें पॉजिटिविटी रहती है उस कार्य के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति, तो एम्पावरिंग होते हैं। और फिर शब्दों के साथ फिर जुड़ा है कर्म, एक्शंस। जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, उस अनुसार फिर हमारे एक्शंस भी इम्प्लीमेंटेशन आ जाता है। तो कर्म भी बहुत बड़ी पूंजी है, एक्शंस। तो एक्शंस ऐसे हो जो दूसरों को इंस्पिरेशन मिले, नहीं कोई को लगे कि इन्होंने जैसा किया मुझे भी करना है, मेरा भी जीवन ऐसा बने। और इनफैक्ट ज्ञान के अगर रास्ते पर हम चल रहे हैं, सब कुछ जानते हुए अगर हम कर्म जो कर रहे होते हैं, वो यूजुअली देखा ये गया है कि पीपल लाइक इट एंड दे वांट टू फॉलो यू, दे वांट टू फॉलो। उससे हमें सेल्फ रिस्पेक्ट भी हो, क्योंकि अगर हमारे कर्म अच्छे हैं ना, तो पहला हमें सेल्फ रिस्पेक्ट स्वयं महसूस होता है। वी फील गुड अबाउट आवर सेल्फ, वी फील कॉन्फिडेंट अबाउट आवर सेल्फ, वी फील दैट सेंस ऑफ इनर सेल्फ एस्टीम, और वो होगा और फिर दूसरों का रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली मिलेगा। और वो कर्म की पूंजी हमने इस रूप से यूज़ की, तो हमें कभी भी उस कर्म के लिए रिपेंट नहीं करना पड़ेगा। कभी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अरे मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। तो वो ये तीनों ही अगर पूंजी को अगर हमने प्रॉपरली यूटिलाइज किया, पूंजी के रूप में देखा, इफ यू हैव इन्वेस्टेड ऑल दीज 3 रिसोर्सेज इन द राइट वे, टाइम तो अपने आप ही बच जाएगा। क्योंकि टाइम वेस्ट कहाँ हो रहा है, इन्हीं तीनों में से कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा है। सिस्टर दीपा, ये आज हमने जो हेल्थ और वेल्थ के एक ऐसे एस्पेक्ट को लिया, जो कहते हैं कि हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज जो बात होती है, तो जितना इम्पोर्टेंट हेल्थ है उतना ही इम्पोर्टेंट वेल्थ है। लेकिन वेल्थ का एक वो वाले एस्पेक्ट्स जो मनी से जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि आपके शब्दों से, आपके कर्म से और आपके विचारों से जुड़े हैं, तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसे कैसे पूंजी की तरह लेकर वेस्ट ना होने दें, ये जो हमारी वेल्थ है इसे वेस्ट ना होने दें, इस एस्पेक्ट पे बात की।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। आपके पास कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे या कुछ बात, कोई सजेशन हमें देना चाहेंगे, तो आप हमें फ़ोन पर या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज का ये सफ़र चलता रहेगा। हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये 3 एस्पेक्ट लेके आज हमने बातचीत शुरू की थी। हेल्थ और वेल्थ को समझा, हैप्पीनेस अभी बाकी है क्योंकि वही सच है। अब इजाज़त दीजिए। ओम शांति। Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti.